वेलकम बैक अगेन स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लाइव ऑफ अवर कॉमर्स क्लब इग्नाइट बैच, जहां पे हम लोग 9 रुपए के अंदर पूरा का पूरा क्लास 11th का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। लाइन दोबारा रिपीट कर करके याद हो चुकी है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा। आज वैसे कल संडे था, हम लोगों ने आई गेस जो अपना जर्नल एंट्री का पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उससे रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग जैसे जैसे अपना कोर्स कंप्लीट करते चले जाएंगे, हम लोग उसको इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका इस हफ्ते का जो पूरा का पूरा टाइम टेबल है वो आपके एप्लीकेशन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा जल्दी। आज की क्लास हमने पहले शेड्यूल कर दी थी कि मैंने कहा पहले आज को निपटाते हैं, उसके बाद हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मेरे कुत्ते भौंक रहे हैं, अगर उनकी आवाज तुम्हारे माइक में चली जाए तो बच्चे थोड़ा मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिएगा, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, उनका मुंह पकड़ नहीं सकता मैं। ओके, तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, आज की कक्षा में मैं शुरू करने वाला हूं लेजर्स। देखो, मैंने तुम्हें अप्रोक्सीमेटली बेसिक से ज्यादा ऊपर की नॉलेज दे रखी है तुमको अबाउट दी जर्नल एंट्रीज। तुम्हें जर्नल एंट्री समझ आ गया है और अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा लेजर का, उससे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री जब तुमने कहा, जब तुम उसको पढ़ना शुरू किए तो बच्चों तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं एक चीज थी कि यहां पे तुमने डेबिट और क्रेडिट का यूज किया, कुछ आ रहा था तो डेबिट को चला गया तो क्रेडिट एंड सो। लेकिन तुमने एक चीज जरा नोटिस करी, वो चीज नोटिस करने वाली बच्चों ये बात थी कि हम लोगों ने पता नहीं कितने सारे अकाउंट क्रिएट करे वहां पे। जैसे जब मैंने परचेज करी तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब मैंने सेल्स करी तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। उसके साथ साथ कभी मैं उधारी दिया तो मैंने नाम लिख दिया राम श्याम मोहन का, जब मैंने उधारी सेल किया तब भी मैंने राम श्याम मोहन का नाम लिखा, मतलब जिनको भी रिस्पेक्टिवली मैंने ये सब किया। अच्छा, जरा सा बाहर देखा जाए कि ज्यादा भौंक रहे हैं, ठीक है, भले माइक में ना जा रही हूँ लेकिन मेरे तो दिमाग में जा रही है। ओके, और उसके साथ साथ इन सभी पे कहीं ना कहीं हम लोग को फोकस करने के बाद हमने ये देखा कि एक जर्नल एंट्री कंटेन करती है पता नहीं कितने सारे अकाउंट। दैट सिंपली मीन्स कि हमारी पूरी की पूरी जर्नल एंट्री मेंटेन करती है मल्टीफरस अकाउंट्स। दैट मीन्स जहां पे मैं सेल्स भी कर रहा हूं, परचेज भी कर रहा हूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करके कैपिटल भी जनरेट कर रहा हूं, मैं ड्रॉइंग्स भी कर रहा हूं, मैं डिस्काउंट भी दे रहा हूं, मैं डिस्काउंट ले भी रहा हूं, और उसके बाद में अगर तुमसे मैं बोल दूं कि भाई साहब तुमने इतने सारे ट्रांजैक्शन करने के बाद तुम एक बात बताओ कि तुमने टोटल सेल्स कितने की करी, क्या तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो? मैं कह सकता हूं कि तुमसे डायरेक्टली कि तुमने राम को कितना पेमेंट किया है, राम से कितना रिटर्न मिला है, राम को कितना डिस्काउंट दिया, एक्चुअलिटी में तुम्हें राम को कितना पे करना है। तुम अपनी जर्नल एंट्री को तुरंत पलटने लगोगे और तुम इसकी क्या कर कैलकुलेशन करने लग जाओगे। और अगर तुम ये सब करने लग जाओगे तो बच्चे ध्यान रखना, तुम्हारा एक बहुत लमसम में पैसा बता रहा टाइम खराब हो जाएगा। That simply means कि आपके पास आपने जर्नल एंट्री तो मेंटेन कर रखी है, लेकिन आपसे अगर कोई डायरेक्टली पूछ लेता है कि भाई साहब आप जरा सा राम का टोटल अमाउंट तो बताना कितना हो रखा है, इसको बताने में तो फेल हो जाएंगे। जरा बताना कि टोटलिटी में आपने बिजनेस में कैपिटल कितनी लगाई है, इसमें भी आप फेल हो जाएंगे। और पता नहीं कितने सारे ऐसे टर्म्स हैं बच्चों जो आपसे पूछ लिए जाएं इन अ कैलकुलेटिव मैनर, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप वहां पे फेल हो जाएंगे। एक छोटा सा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, वो एक खाता जरूर बना के रखता है। वो खाता रिप्रेजेंट करता है कि किस आदमी से कितना लेना है और किस आदमी को कितना देना है। जितना दे चुका हूं वो माइनस कर दूंगा, जितना बचा होगा वो मैं अप्रोक्सीमेटली उसमें दिखाऊंगा कि अभी भी मेरे को इतना लायबिलिटी है, मेरे को पे करना है। That simply means कि अगर मैं लेजर्स के बारे में बात करूं तो लेजर्स का मतलब क्या है? लेजर्स इसी में हेल्प करता है इन सारी की सारी कैलकुलेशंस में, ये बताने के लिए, स्पेसिफिक अमाउंट बताने के लिए कि भाई इतना पैसा इसको ओ कर रहे हैं, इतना पैसा इसको पे करना है, इतना पैसा कहीं से रिसीव है, इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखा हुआ है लेजर इज द कैलकुलेटेड अकाउंट ऑफ ऑल द जर्नल एंट्रीज। लेजर क्या बच्चे? कैलकुलेटिव अकाउंट है। एक अकाउंट मेंटेन करते हैं, उसमें पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है, हर जर्नल एंट्री की अपनी स्पेसिफिक। आगे यहां पे बता है एंट्रीज विच रिप्रेजेंट्स net effect of those accounts and helps a business person to know the actual worth of its operation। वो नेट इफेक्ट बताता है पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज का कि एक्चुअलिटी में मेरे को कितना पे ऑफ करना है या फिर मैंने कितना उसमें पे कर दिया है, जिससे एक बिजनेस पर्सन को अपनी पूरी की पूरी नेट इफेक्ट जानने में हेल्प मिलती है और उसके ऑपरेशन का एक्चुअल क्या कारनामा हुआ है, उसने पूरे साल क्या किया है, उसने पूरे महीने क्या किया है, ये सारी की सारी चीजें जानने में उसको हेल्प मिलती है। That simply means ये कैलकुलेटिव स्ट्रक्चर है जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में बहुत सारे अकाउंट सब जंबल्ड होते हैं। हमारा जो पूरा का पूरा लेजर है उनको एक अच्छे चैप्टर्स में डिवाइड करता है और अच्छी कैलकुलेशन प्रोवाइड करता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी तुम लेजर्स पढ़ो तो याद रखना भैया ने तुमको क्या बताया है कि जर्नल एंट्री का लेजर पोर्शन, जर्नल एंट्री का जब लेजर पोर्शन हम लोग करते हैं तो वो जर्नल एंट्रीज की कैलकुलेशंस होती हैं। अगर तुमको अभी भी ये चीज नहीं समझ आया तो भैया इस चीज को भी समझ रहे हैं, तुम्हारे आगे का बहुत अच्छा सा एग्जांपल रखता हूं मैं। ध्यान देना, मैंने जर्नल एंट्री पहले लिख रखी है, मैंने एक डेमो क्वेश्चन बना के रखा है जिसमें मैंने तुम्हारे आगे बता रखा है कि भाई मैंने स्टार्ट किया है बिजनेस वर्थ ₹1 लाख। आप सभी को पता है बिजनेस स्टार्ट करने की जर्नल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल।
उसके साथ साथ दूसरी जर्नल एंट्री है, परचेज किया है गुड्स फॉर कैश वर्थ ₹20,000। मैंने गुड्स परचेज किए हैं अप्रोक्सीमेटली ₹20,000 के, और ये कैश में है, तो दैट मींस परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश में हमारा काम खत्म हो जाता है। दूसरी जर्नल एंट्री है सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹15,000। मैंने गुड्स सेल आउट भी किए 15,000 के, मैंने 20,000 के गुड्स लिए, 15,000 रुपए के सेल भी किए हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरा क्या बनता है, इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ₹15,000, और मैंने इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल 3 लाख रुपए की। भाई 1 लाख रुपए से धंधा चल नहीं पा रहा, तो मैं 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट करें। तो बच्चे ध्यान रखना, इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल वर्थ ₹3 लाख। यहां पे भी हमारा पूरा का पूरा सेट स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। ध्यान देने की कोशिश करिएगा। तो यहां पे भी जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ही होगी। अगर हम लोग इसका जर्नल एंट्री बनाते हैं तो कुछ इस तरीके की जर्नल एंट्री मेंटेन होती है हमारी। कितनी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 लाख, मैंने परचेज किया था 20,000 की, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000, मैंने सेल की थी 15,000 की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 15,000 रुपए, और कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 3 लाख रुपीज मैंने एक और इंट्रोडक्टरी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। कुल 4 एंट्री यहाँ पे। अगर मैं देखूं बच्चों, मुझे लेजर अगर बनाना है, तो मैंने इनके आगे नंबर डाल रखे 1 2 3 4। ये क्यों डाल रखे हैं? ऐसे तो जनरल एंट्री जब मैंने सिखाई थी तो मैंने नंबर तो कोई दिखाई नहीं था। बच्चे ध्यान रखना, यहां पे मुझे सबसे पहले लेजर बनाने के लिए देखना पड़ेगा कि एक्चुअलिटी में मेरे पास अकाउंट्स कितने अवेलेबल हैं। हम लोग आगे अकाउंट लगाते हैं ना, तो बच्चे ध्यान रखना, एक्चुअलिटी में अकाउंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल है। जरा से चेक करते हैं अकाउंट्स हमारे पास कितने अवेलेबल है। एक बार मैं इन सारी नंबर्स को हटा देता हूं और फिर मैं तुमको बताता हूं कि यहां से कि हमारे पास कितने अकाउंट अवेलेबल है। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, हमारे पास सबसे पहला अकाउंट कैश का है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, नंबर 1 डाल दिया, मेरे पास कैश अकाउंट अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कैपिटल। हाँ, मेरा दूसरा अकाउंट है, मैंने यहाँ पे दूसरा नंबर डाल दिया, भाई कैपिटल मेरा दूसरा अकाउंट है। तीसरा मेरे पास परचेजेस है। हाँ, ये कभी परचेजेस अभी तक रिपीट नहीं हुआ, तो मेरा तीसरा अकाउंट क्या है, परचेजेस। कैश मेरा चौथा अकाउंट है। नहीं बच्चों, कैश मेरा चौथा अकाउंट इसलिए नहीं है क्योंकि मैं कैश को एक बार काउंट कर चुका हूं। जो चीज तुमने एक बार काउंट कर ली उसको दोबारा से काउंट नहीं करना, मुझको फ्रेश अकाउंट्स चाहिए जो रिपीटेड नहीं है, एक बार ही उसने काउंट करना है। तो कैश क्योंकि मैं सबसे पहले काउंट कर चुका था, तो इस पे मैं चौथा नंबर नहीं देने वाला। ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैश की, तो फिर से आ गया, फिर से इसको काउंट नहीं करना। सेल्स आ गया, सेल्स इससे पहले मैंने काउंट नहीं किया है, तो बच्चों ध्यान रखना, ये मेरा चौथा अकाउंट हो गया। कैश मैं काउंट कर चुका हूं, कैपिटल मैं काउंट कर चुका हूं। तो एक्चुअलिटी में मेरे पास 4 डिफरेंट तरीके के अकाउंट हैं, 4 जनरल एंट्री हैं। उसमें देखें तो बेसिकली 8 डेबिट और क्रेडिट मिला के 8 हो गए, लेकिन उसमें फ्रेश अकाउंट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 4 हैं, बाकी सब रिपीटेड टर्म्स में। तो ध्यान दीजिएगा, जितने आपके पास फ्रेश अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट है जो बार बार रिपीटेड नहीं है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वही हमारे लेजर्स बन सकते हैं, उनकी ही कैलकुलेशंस हो सकती है। कैश की कैलकुलेशन होगी, कैपिटल की होगी, परचेजेस की होगी, और उसके बाद कैश की तो एक बार मैं कैलकुलेशन कर ही चुका हूं, इन सबको उसी में डाल दूंगा, एक ही घर में डाल दूंगा। सेल्स को भी, सेल्स की अकाउंट सेपरेट होगी, और भी दोबारा से सेल्स कभी रिपीट होता है तो उसी वाले अकाउंट में डाल दीजिएगा, उसका अलग अलग अकाउंट नहीं मेंटेन किया जाएगा। फिर फायदा क्या, जनरल एंट्री और लेजर तो सेम हो जाएगा। जनरल एंट्री भी इतनी सारी, लेजर भी इतने सारे, सबका एक स्पेसिफिक घर बनाना है हमको। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल मैं काउंट कर चुका हूं, उसमें डाल दूंगा। मेरे को 4 फ्रेश अकाउंट मिले, तो मेरे को क्या करना है, 4 अलग अलग लेजर्स के फॉर्मेट बनाना है। लेजर के फॉर्मेट कैसे होते हैं बच्चे ध्यान देखिए, आपका डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, एक लेफ्ट हैंड साइड होगी और एक इसकी राइट हैंड साइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारी डेबिट की होगी, देखो मैंने ऊपर डेबिट लिख दिया। राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट की होगी, देखो उधर मैंने क्रेडिट लिख दिया। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो होता है, लेजर में जर्नल फोलियो होता है। दैट रिप्रेजेंट्स कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड लेजर किस पेज नंबर पे वो वहां पे डिनोट होता है, और इस लेजर का जर्नल एंट्री किस पेज नंबर पे वो जर्नल फोलियो में डिनोट होता है। तुमको समझ आ गया है कि जेएफ और एलएफ का काम क्या होता है, यही होता है। जर्नल फोलियो रिप्रेजेंट द पेज नंबर एंड लेजर फोलियो आल्सो रिप्रेजेंट द पेज नंबर। जर्नल एंट्री में लेजर फोलियो होता है, दैट रिप्रेजेंट कि लेजर किस पेज नंबर पे है, क्योंकि पूरी बुक में होता है ना, अलग अलग पेज नंबर पे लेजर्स बने होते हैं, ढूंढना पड़ेगा, इससे अच्छा नंबर ही लिख देता हूं। और लेजर फोलियो रिप्रेजेंट्स जर्नल फोलियो रिप्रेजेंट कि इस लेजर का जर्नल किधर है। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जर्नल फोलियो लेजर फोलियो कभी काम नहीं आते, आपकी जर्नल एंट्री में भी काम नहीं आते, लेजर्स में भी काम नहीं आएंगे, ऐसे ब्लैंक पड़े रहेंगे। द रीजन बिहाइंड दैट, अभी सारी की सारी अकाउंटिंग टेली पे होने लगी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होने लगी है, एआई का जमाना है, बहुत सारी चीजें तो अब हम लोग को करनी भी नहीं पड़ती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ चीजें क्योंकि ऑटोमेशन के थ्रू हो गई, तो ये पेज नंबर एंड ऑल वाला कोई भी चीज जो है यहाँ पे एक्चुअलिटी में काम नहीं आती है। ठीक है, ओके। ओके, गिव मी अ सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, मैसेज आ गया था आप लोगों में से किसी का। ठीक है, एवरीथिंग इज प्रॉपर आई गेस,
किसी बच्चे को शायद लग रहा था कि जो वीडियो है वो सही नहीं है। आई गेस एवरीथिंग इज़ फाइन, मैसेज आ गया था तो ये देख रहा था। ओके ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पूरा का पूरा फॉर्मेट बना रखा है, आप लोग को भी सेम ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था, 4 डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट मेरे पास है। ध्यान दीजिएगा, 4 डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट मेरे पास हैं, तो लेजर्स भी कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। सबका एक अलग अलग फॉर्मेट बनेगा, कैश का अलग, कैपिटल का अलग, परचेज का अलग और सेल्स का अलग। सर मेरे पास जर्नल एंट्री अगर 10 ट्रांजेक्शन की है और उसमें नियर अबाउट फ्रेश अकाउंट मेरे पास 10 निकलना है या 20 निकलना है, तो क्या मुझको 20 अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे? हाँ बच्चों बनाने पड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कभी दिया नहीं जाता है क्वेश्चंस में, क्योंकि बच्चा फिर यही करता रह जाएगा, उसके पास और भी प्रायोरिटाइज काम है पेपर में करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन छोटा ही होगा। तो मैंने कैश का अलग बना रखा है, देखो घर, कैपिटल का घर अलग, उसके बाद परचेजेस का अलग है, सेल्स का अलग है। 4 फॉर्मेट है, 4 जनरल एंट्री में फ्रेश अकाउंट, 4 फॉर्मेट होगा मेरे पास। अब सबसे पहले क्या करते हैं, कैश को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, कैश को बनाएंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। ठीक है, कैश को बनाएंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। चलो देखते हैं, कैश को बनाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। ध्यान दो बच्चों, कैश को बनाते हैं, बाकी सब भूल जाते हैं। चेक करेंगे, यहां पे मेरे पास कैश कहां पे, ये है एक कैश, दूसरा एक ये है कैश, तीसरा एक ये है कैश और चौथा एक ये है कैश। तो मेरे पास कैश पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज में 1 2 3 4 बारी आ रहा है। ये 4 की चौड़ी बहुत ज्यादा हो रही है इस क्वेश्चन में। ओके, तो भाई सीधी बात है, कैश भी मेरे पास 4 बार आ रहा है। बस अब जर्नल एंट्री के इसके जर्नल एंट्री को लेजर में कन्वर्ट करने के लिए बस आपको इनकी साइड देखनी है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी लेजर में उसके नाम का लेजर है तो उसका नाम कभी नहीं आएगा। सर ये क्या बोल रहे हो? फिर से बोले दे रहा हूं, जैसे आप कैश बना रहे हैं, कैश का लेजर बना रहे हैं, तो कभी भी कैश के लेजर में कैश का नाम ही नहीं आएगा। सर ये कैसी बात हुई, फिर मैं जानूंगा कैसे मेरा लेजर किसका है? मैंने हेडिंग डाल दी है ना कैश की, ये कैश की हेडिंग डाल दी ना, बस इतना काफी है। तो सर लिखेंगे क्या अंदर, देखते जाओ। ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट है, मैं कैश का लेजर बना रहा हूं, मैंने हेडिंग डाल दी है कैश अकाउंट की। अब ध्यान दीजिएगा, सीधी बात है, कैश यहां पे किस साइड दिख रहा है? सर ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर है, दैट मींस डेबिट साइड दिख रहा है। वेरी गुड, डेबिट साइड कैश है, तो बच्चे मैं यहां पे लेजर में कौन सी साइड देखूंगा? डेबिट साइड देखूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कैश जर्नल एंट्री में डेबिट साइड है, तो मैं लेजर की कौन सी साइड देखूंगा? डेबिट साइड, इतनी डेबिट साइड है। ठीक है, वहीं पे देखते हैं इसके अगेंस्ट में क्या है। सर जी इसके अगेंस्ट में तो 2 कैपिटल लिखा हुआ है। वेरी गुड, बस अब आपको लेजर में 2 कैपिटल लिख देना है, और अमाउंट तो सेम ही होता है ऊपर नीचे का। तो कितना है बच्चे यहाँ पे अमाउंट? इट इज 1 लाख रुपीज। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, अमाउंट में 1 लाख रुपीज लिख दिया। बस आपको, मैं पूरे जीरो बनाने में, तो मेरे पास जगह नहीं तो मैंने एल लिख दिया। ठीक है, और बस इतने में खत्म हो गए बच्चों, ये पोस्टिंग हो गई। सर एक और कर दो, मजा आ जाए देख के। ओके चलो, ये वाली तो हो गई, इस पर डबल टिक लगा देते, ये हो गई तो डबल टिक लगा दिया। आगे अगला कैश देखिए बच्चों कहां पे? सर जी अगला कैश तो मेरा क्रेडिट साइड लिखा हुआ है। समझते हैं क्रेडिट साइड है, तो आप लोग लेजर में कौन सी साइड देखेंगे बच्चों? लेजर में भी आप बच्चों कौन सी साइड देखेंगे? क्रेडिट साइड। ये वाली अगर वो डेबिट थी तो बच्चे कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है। डेट हमारे पास है तो डेट का कॉलम खाली छोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट साइड हो गई। क्रेडिट साइड में मैंने कहा था कैश अकाउंट में भाई कैश का नाम नहीं लिखना है, तो इसके अपोजिट साइड देखेंगे। अपोजिट साइड क्या लिखा है बच्चों? सर यहाँ पे परचेजेस लिखा है इसके अपोजिट साइड। ये मत दूसरी एंट्री में मत घुस जाना, इसी एंट्री पे बात करनी है सर। इसके अपोजिट में क्या लिखा है? वो परचेजेस लिखा है, तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाई परचेजेस। सर उधर 2 लिखा था, यहाँ पे बाई क्यों लिख रहे हो? तो बच्चे ध्यान रखना, क्रेडिट साइड बाई चलता है, डेबिट साइड 2 चलता है, ये हमेशा याद रखना। इधर कोई भी आएगा नाम तो सब बाई बाई पे जाएगा। ठीक है, उधर आएगा तो सब 2 2 2 2 पे जाएगा। ये कॉमास लगाना जरूरी नहीं, मेरी आदत है, मैं लगाता हूँ, तुम्हें जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाई परचेजेस इट इज 20,000 रुपीज। यहाँ पे मैंने 20 के लिख दिया, काम खत्म हो गया। आगे फिर से देखते हैं, सरल, अभी भी नहीं समझा, फिर से आएगा। देखो अगला है कैश, कहां पे लिखा हुआ बच्चों? डेबिट साइड लिखा हुआ है। कैश डेबिट साइड लिखा हुआ तो बच्चे कहां पे देखेंगे? फिर से डेबिट साइड देखेंगे। हाँ, जहां पे अकाउंट है वहीं पे साइड देखने लग जाओ। ठीक है, कैश का लेजर बना रहे हैं, कैश किधर साइड है बच्चे? फिर से, अच्छा ये हो गया तो डबल टिक तो लगा दूं उस पर। ये कैश कौन सी साइड है बच्चे? डेबिट साइड है, तो कौन सी लेजर में देखेंगे बच्चे? डेबिट साइड देखेंगे। किसकी वजह से बच्चों? सर इसके अपोजिट साइड में तो सेल्स लिखा हुआ है, तो बच्चे सेल्स ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों? 2 सेल्स। इट इज अप्रोक्सीमेटली बच्चों कितना है? इट इज 15,000 रुपीज। ये 15 के लिख दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा कैश फिर से कहां पे आ गया बच्चों? इस पे हो गया, इस पे डबल टिक लगा दिया। अगला कैश फिर से कहां आ गया? हमारा डेबिट साइड आ गया। डेबिट साइड आ गया तो कौन सी साइड देखोगे बच्चों? बिल्कुल सही, कहां पे देखोगे बच्चे? डेबिट साइड ही देखोगे।
अच्छा बच्चों किसकी वजह से आया? सर जी इसके अपोजिट में कैपिटल लिखा है तो कैपिटल लिखेंगे, बिल्कुल सही। तो बच्चे यहाँ पे 3 लाख रुपए कैपिटल के नाम का, तो यहाँ पे लिख देंगे टू कैपिटल। कितना बच्चों? 3 लाख रुपए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा ये लेजर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रटंत विद्या पे नहीं, हम लोग लॉजिक पे ध्यान देंगे। ये डेबिट साइड अच्छी साइड होती है तो बता रहा है कि बिजनेस में 1 लाख कैपिटल के नाम का आया है, कुछ सेल्स करी थी तो 15,000 उसका आ गया, और कैपिटल फिर से इंट्रोड्यूस करी तो बिजनेस में 3 लाख रुपए और कैश आया एज ए कैपिटल के नाम पे। पैसा गया है तो सिर्फ और सिर्फ परचेज करी थी 20,000 के गुड्स की, बस उसी के हिसाब से पैसा गया, बाकी कैश मेरे पास है। तो चलिए देखिए तो टोटल आता कितना है, 3 लाख प्लस 1 लाख प्लस 15,000, 4,15,000 रुपए कुल आपके पास आया है, और 20,000 रुपए आपका चला गया है क्योंकि आपने परचेजेस करी थी। अगर हम लोग टोटल करें तो 3,95,000 कुल आपके पास पैसा बचता है। ये अगर आप निकालना है तो बच्चे क्या करेंगे, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे और जो बड़ा है उसे दोनों साइड लिख देंगे। सर बड़ा तो ऑब्वियस ही बात है डेबिट साइड है, इट इज 4,15,000 रुपीज, बिल्कुल सही बच्चों। और इधर भी कितना लिख देंगे बच्चों, 4,15,000 रुपीज लिख देंगे। अब जो हमारी छोटी साइड है, दैट मीन्स जो क्रेडिट साइड है, उसमें बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे। सर ये बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? ये बैलेंसिंग फिगर और कुछ नहीं है, ये आपके जो बड़ी साइड है और छोटी साइड है इन दोनों का सब्सट्रैक्टेड वैल्यू होता है। जैसे बड़ी साइड 4,15,000 की है और छोटी साइड 20,000 की है, दोनों को माइनस करें तो बच्चे आता है हमारा 3,95,000, मतलब 3,95,000। तो यहां पे लिख देंगे 3,95,000 रुपीज, और यहां पे नाम देंगे इसको बाय बैलेंस कैरी डाउन, सीडी। अब यहां पे यही अगले साल जब वैल्यू उतरेगी तो ये बीडी के नाम से उतरेगी, वो जब मैं आपके और क्वेश्चंस आपको कराऊंगा अगली क्लास में तब बताऊंगा। अभी आपको यही लेजर समझना है और ये यहीं पे खत्म हो जाता है बच्चों। आई गेस तुमको ये सिंपल लगा, नहीं लगा तो अगले लेजर को करेंगे, वो जरूर लगेगा, ठीक है। द रीजन बिहाइंड दैट, कभी कभी कुछ चीजें हम लोग को एक साथ नहीं आती हैं। बस आपका मेन काम ये है बच्चों कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। हर दिन जब शाम को भैया क्लास लेने आए तो हर दिन हाजिरी लगानी है, तुम्हारे सिलेबस की गारंटी मेरी है। ध्यान दीजिएगा, अब कैश के तो लेजर बन चुके हैं। अच्छा तुम अपनी कॉपी में मत काटना, मैं काट सकता हूं क्योंकि भाई मेरे पास ये शक्तियां हैं, मैं काट के उनको हटा भी सकता हूं, तो तुम काट के हटा नहीं सकते, इसीलिए मैं यहाँ पे काट दे रहा हूँ कि मेरा इसका लेजर बन गया तो मैंने इसको सबको काट दिया, ठीक है। आप किसका बनाएंगे बच्चे? सेकंड वन इज अवर कैपिटल। ये हमारी सेकंड ये थी ना, ये हमारी पहली थी, तो दूसरी क्या थी? कैपिटल थी। अब कैपिटल देख लेते कहाँ कहाँ है। सर जी कैपिटल 2 जगह पे है, हाँ बिल्कुल सही, एक ये है और एक ये, और कहीं तो कैपिटल दिख नहीं रही, तो मतलब इसका लेजर जो होगा बहुत छोटा बनेगा। चलिए पहले हम लोग कैश को टैकल कर रहे थे, अब हम लोग कैपिटल को टैकल करेंगे। भाई कैपिटल किधर साइड लिखी हुई बच्चों? सर कैपिटल हमारी तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड लिखी हुई है, तो लेजर में ये दूसरा अकाउंट कैपिटल का, लेजर में किस साइड देखोगे? सर जी अगर वो क्रेडिट साइड लिखी तो क्रेडिट साइड ही देखना पड़ेगा, बिल्कुल सही, ये हमारी क्रेडिट साइड है। अच्छा कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट है? सर इसके अपोजिट में कैश लिखा है, कैश की वजह से, बिल्कुल सही। तो बच्चे ध्यान देना, यहां पे मैं लिख दूंगा बाई कैश, इट इज 1 लाख रुपीज। दूसरी, ये तो हो गया, दूसरी कैपिटल का है बच्चों, ये भी क्रेडिट साइड है, तो यहां पे भी आप कौन सी साइड देखोगे लेजर के फॉर्मेट में? क्रेडिट साइड ही देखोगे। किसकी वजह से क्रेडिट है? सर जी ये भी हमारी कैश की वजह से क्रेडिटेड है, बिल्कुल सही। यहां पे लगाते हैं बाई, तो लिख देंगे बच्चों बाई कैश, इट इज 3 लाख रुपीज। और तो कैपिटल का ही नहीं है, दोनों साइड खत्म हो गया, काम खत्म, हमारा लेजर खत्म हो गया। सर ये तो बहुत जल्दी हो गया, बिल्कुल सही है, बहुत जल्दी हो जाता है सब, ठीक है। तो भाई साहब देखना, यहां पे तो 0 चल रहा है, डेबिट में 0 है, क्रेडिट में 3 लाख रुपए। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बैलेंसिंग करूंगा, 3 लाख इधर और इधर भी लिख दूंगा 3 लाख, जो बड़ा होता है वो दोनों साइड लिखा जाता है। अब बैलेंस करेंगे बच्चों, तो इधर 3 लाख चल रहा है, इधर 0 चल रहा है, 3 लाख करने के लिए इधर कितना ऐड कर देंगे? सर जी 3 लाख ही ऐड किया जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। और इसको नाम देंगे बच्चों क्या? टू बैलेंस CD। खत्म हो गया, इजी, खत्म, बस इतना ही होता है ना, इतना ही इजी है। चलो और देखते हैं एक और। सर जी मेरी कैपिटल भी खत्म हो गई, हाँ भाई मजा आ गई, कैपिटल का भी लेजर मेंटेन कर लिया भाई हम लोगों ने, ये भी गया। सर जी सब तो कट गया, बिल्कुल सही। अब खाली परचेजेस बचा हुआ है, ठीक है, परचेज और सेल्स भी बचा है। थर्ड देखते हैं, 1 बना लिया, 2 बना लिया, थर्ड लेजर पे आते हैं परचेजेस का। अब जरा चेक करो परचेजेस कितनी जगह है। सर यहाँ पे परचेजेस 1 जगह
और तो कहीं दिख ही नहीं रही है, एक ही जगह है परचेज। हाँ तो जर्नल तो आपका लेजर जो है वो छोटा सा बनेगा, बस एक ही एंट्री पास होगी। सॉरी तो बहुत हेक्टिक है, एक जर्नल एंट्री तब भी लेजर बनाई तो साफ साफ दिख रहा है मैंने परचेज करी 20,000 की, इसको कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है। बच्चे रूल्स आर रूल्स, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे परचेजेस के अकाउंट पे आते हैं हम लोग। ये हमारे परचेजेस का अकाउंट है, ध्यान दीजिएगा। परचेजेस किधर साइड है सर जी? डेबिट साइड है। कौन सी साइड देखोगे? बिल्कुल सही, डेबिट साइड देखोगे। किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो क्या लिख दोगे? टू कैश। चलो इसके अकाउंट पे आ जाते हैं। परचेजेस जर्नल एंट्री में डेबिट साइड थी तो मैं डेबिट साइड देख रहा हूं। किसकी वजह से थी? कैश की वजह से। तो यहां पे लिख दिया टू कैश। इट इज वर्थ ₹20,000, तो बच्चों 20,000 लिख दिया। और परचेज कभी थी ही नहीं तो बस बैलेंसिंग कर देंगे। बैलेंसिंग करेंगे, जो बड़ी वैल्यू है वो दोनों साइड लिखी जाती है, तो मैंने 20,000 दोनों साइड लिख दिया है। और इसको बैलेंस करने के लिए देखेंगे तो क्रेडिट में 0 चल रहा है, 0 को 20,000 पहुंचाने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 20,000 ही ऐड करना पड़ेगा। और नाम देंगे बच्चों में इसको क्या? बाय बैलेंस CD। खत्म। ये क्या हो रहा है, बार बार गायब हो रहे हैं वर्ड्स। ठीक है, अच्छा देर में आ रहा है, प्रोसेस धीमा हो गया उसका। ओके रुको यार, उसको मैं हटा दूं। हाँ, बाय बैलेंस CD खत्म हो गया। इजी, जर्नल एंट्री भी खत्म। आप हर चीज, मतलब लेजर भी खत्म हो गया, इसका भी लेजर खत्म हो गया। आप हर चीज बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको काम डाउन और पेशेंस इज द की। ठीक है, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, दैट्स इट। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों तो नेक्स्ट वन इज आवर, ये भी हो गया, ये डबल टिक लगा दो इस पे, खत्म हो गया। नेक्स्ट वन, ये भी काट देते हैं इसको। पूरा ही कट गया है तो ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर सेल्स। ठीक है, सेल्स लगाते हैं, ये चौथा लास्ट है बच्चों। ठीक है, सेल्स देखें तो बच्चे सेल्स भी एक ही बार है। सेल्स किधर साइड है बच्चों? बिल्कुल सही, क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड देखेंगे किसकी वजह से? कैश की वजह से। तो मैं बाई कैश लिख दूंगा बच्चों। ध्यान रखना, सेल्स के अकाउंट में मैं सेल्स क्रेडिट में थी जर्नल एंट्री में, तो मैं क्रेडिट साइड देखूंगा। किसकी वजह से? कैश की वजह से, तो बच्चे बाय कैश कर देंगे। इट इज वर्थ ₹15,000 और मेरा काम यहीं पे बच्चों खत्म हो जाता है। बैलेंसिंग कर लेते हैं, इट्स ₹15,000। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मैं बैलेंसिंग देता हूं तो बच्चे यहाँ पे 0 चल रहा है। 15,000 करने के लिए मेरे को 15,000 याद करना पड़ेगा। नाम देते हैं यहाँ पे टू बैलेंस CD। दैट्स इट, खत्म हो गए। जस्ट अब बच्चे डेट में कुछ भी मत लिखिएगा, डेट हमारे पास अवेलेबल नहीं। बाकी डेट अगर जर्नल एंट्री में अवेलेबल होती तो मैं बिल्कुल लिखता। डेट्स में कुछ भी नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। और जर्नल फोलियो में बच्चे कुछ भी नहीं जाता, एज पर दी अकाउंटेंसी रूल यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, कभी भी कुछ नहीं जाएगा। तभी मैं रेड मार्कर लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे कभी भी कुछ नहीं जाएगा। ओके, हाँ अगर आप 15-20 साल पहले पैदा हुए हो तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ लिखा जाता, अभी के हिसाब से तो कुछ नहीं है। आई गेस आपको लेजर का पूरा बेसिक समझ आ गया है। कल की कक्षा में हम लोग और अच्छी तरीके से इस लेजर के पोर्शन को करेंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही है, आप लोग को देख के पता चल गया होगा। तो अगर कभी भी सम सॉर्ट ऑफ क्लासेस में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो समझ आऊंगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।